नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं रमेश पटेल इस्माइल आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आ गया हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज ये प्रश्नावली 4 का ए है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली में कुल मिलाकर के 24 प्रश्न हैं और मैं इस प्रश्नावली को 2 वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो। मेरे प्यारे बच्चों, समय ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो है पहला प्रश्न लिखा है, देखिए मैं प्रश्न नहीं लिखूंगा ताकि समय जो है वेस्ट ना जाए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न दिया है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न लिखा है कि 2 क्रमागत सम संख्याएं। देखिए, जब क्रमागत की बात करते हैं ना तो क्रम से आने वाली संख्याएं, जैसे अगर हम कहें कि सम संख्याएं तो सम संख्याओं का रूप क्या होता है बताइए। आप जानते हैं 2x, 2x धन 2, 2x धन 4, ये क्या होता है सम संख्याओं का रूप। अगर विषम संख्याओं की बात करते हैं तो 2x धन 1, 2x धन 3, 2x धन 5, इस तरह से। अगर हम कहें कि क्रमागत संख्या ही है, धन पूर्णांक है, तो हम x मानते हैं, x+1 मानते हैं, x+2 मानते हैं, x+3 मानते हैं कि नहीं। अगर हम कहें कि क्रमागत धन पूर्णांक तो ये रूप होगा। क्रमागत सम क्या कहेंगे, अगर क्रमागत सम संख्याओं की बात करेंगे तो ये होगा। अगर कहें कि क्रमागत जो है विषम संख्याओं की बात होगी तो ये होगा। अब इसमें कितने की बात कर रहा है डिपेंड ये करता है। अगर 2 की बात करेगा तो हम 2 आगे के ले लेंगे, ठीक है ना। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। 2 क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी। देखिए ये तार बड़ा दिक्कत कर रहा है भाई, इसको अभी मैं यहाँ पर रख देता हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देता है। 2 क्रमागत सम संख्याएं पहले लिख देंगे, माना 2 क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी हैं। ये 2x तथा 2x+2 हैं। ये तो हो गया, हमने मान लिया कि पहली क्रमागत संख्या क्या है 2x और दूसरी क्या है 2x धन 2। अब आइए लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब गुणा, 2x और दूसरी संख्या में 2 पद हैं इसलिए हमको ब्रैकेट लगाना पड़ा, ठीक है। कितना दिया है इनका गुणनफल 528। मेरे बच्चों आइए अब इसी को हम हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए, चाहे तो इसको एक बार गुणा करके तब हल कर लीजिए, चाहे तो यहीं से इसको काट सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले चलिए 2x का गुणा 2x में कर दीजिए, 2 दूना 4x² हो जाएगा। 2x का 2 गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4x हो जाएगा, बराबर क्या लिखा है 528, ठीक है। अब देखिए 4 दोनों कॉमन है तो 4 कॉमन कर लीजिए, बचेगा x² प्लस में x बराबर, यहाँ पर 528 है लिख दीजिए। देखिए 4 से कट जाएगा, ये 4 13 में 52 होता है, 4 दूना 8 भाई, 4 एक नम 4, 1 बच्चा 12 बन गया, 4 3 12 और 4 दूना 8, तो x² प्लस x बराबर 132। 132 को हम पक्षांतर करके इस साइड लेकर के आते हैं, तो x² प्लस x माइनस 132 बराबर 0। अब 132 का ऐसा टुकड़ा करें कि 1 आ जाए। हम जानते हैं टुकड़ा करना, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि 132 का हम टुकड़ा करते हैं 2 छंग 12 और 2 छंग 12, ठीक है। 2 33 में 66 हो जाएगा, 3 से काट देंगे 11 और 11 का नाम 11। हम कैसे लेते हैं कॉम्बिनेशन, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 11,
तो 12 में से 11 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, और 12 में अगर 11 गुणा कर देंगे तो 132 आ जाएगा। तो यानी हमारा काम हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस, हम x को क्या लिख सकते हैं बताइए, 12 माइनस 11, 12 माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 132 बराबर 0। मेरे प्यारे बच्चों, उसके आगे हम क्या करते हैं उसको देखते हैं जरा। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 12 का गुणा एक्स में कर दीजिए, 12x हो जाएगा, माइनस 11x हो जाएगा, माइनस 132 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो x प्लस 12, और इसमें आगे माइनस है तो आगे माइनस कॉमन किया करें। 11 और 132 में 11 कॉमन है तो x और प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए वही चीज़ है तो कॉमन कर लेंगे, एक ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 12 और दूसरे वाले में x माइनस 11 बराबर 0। अब क्या करेंगे आपको पता ही है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप आगे लिखते हैं कि जब लिखेंगे x प्लस 12 बराबर 0, x प्लस 12 बराबर 0, तब x बराबर आ जाएगा माइनस 12। अब चूंकि हम माने थे कि दो क्रमागत सम संख्याएं, तो जो सम संख्याएं हैं वो क्या है, प्लस में है। यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में, तो हम ऋण वाली संख्याओं को नहीं लेंगे, यानी ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, हम इसको क्या मान लेंगे, अग्राह्य, क्योंकि ये ऋणात्मक है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिख देंगे, तथा जब x माइनस 11 बराबर 0, तब x बराबर क्या हो जाएगा, 11। अब ये धन में आ गया तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो क्या लिख देंगे, देखो x का मान 11 आ गया तो क्या लिख देंगे, अतः संख्याएं, अतः संख्याएं, हम देखिए संख्याएं क्या माने थे, 2x बराबर 2, x का मान क्या मान रहे हैं, 11, तो 11 दूनी 22, तथा 2x धन 2 बराबर 2, x का मान 11 धन 2, 11 दूना 22, 2 24। अतः दो क्रमागत सम संख्याएं 22 और 24 हैं। ये रहा आपका प्रश्न का उत्तर। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में आपने क्या देखा कि दो क्रमागत सम संख्याएं जो थी 2x और 2x प्लस 2, वो क्या क्या आ गई, 22 और 24। तो मुझे आशा है कि पहला वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, पहले प्रश्न का हल आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए प्यारे बच्चों, अब हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का योग पहले क्या लिख लेंगे, माना दो संख्याएं x और y हैं, तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, तो दोनों संख्या x और y माने हैं, तो x प्लस y बराबर योग कितना दिया है, 20। समीकरण क्या बना देंगे इसको, 1। फिर कह रहे हैं उनका गुणनफल, यानी x और y का गुणनफल, x और y का गुणनफल 10 दिया है, समीकरण क्या बना दे इसको, 2। कह रहे हैं कि उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें कह रहा है कि जो दो संख्याएं हैं उनका योग 20 दिया है और उनका गुणनफल 10 दिया है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या लिखा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो बताइए x का व्युत्क्रम क्या होगा, क्या लिख देंगे, x और y के, यानी लिख देंगे
दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बराबर। देखिए इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बताइए, 1/x, और y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/y। यानी इसी का उत्तर आपको बताना है। करे कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। अब बताइए, एक का गुणा y में कर दीजिए y हो जाएगा, x का गुणा x में कर दीजिए x हो जाएगा, x का गुणा y में कर दीजिए x y। अब आपको पता ही है कि x प्लस y चाहे y प्लस x, यहाँ पर लिखा है x प्लस y बराबर कितना लिखा है 20, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसके स्थान पे 20, और एक्स वाई के स्थान पे कितना लिखा है यहाँ पर 10, तो 10 लिख देंगे, 10 दूनी 20, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 2। तो क्या लिख देंगे कि अतः दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना है 2 है। मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत छोटा सा प्रश्न था, इसमें बस यही करना था, छोटा सा ही, बस आपको लिखना था कि दोनों संख्याओं का योग 20, उनका गुणनफल 10, और दोनों इक्वेशन बन गया। अब व्युत्क्रमों का योग कह रहा था तो इनका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा, y का उल्टा व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/y, दोनों को हल कर लिया, 1y एकन्नम 1y, x एकन्नम x अपान xy। अब y प्लस x का वैल्यू कितना है 20, 20 रखा, xy का वैल्यू कितना है 10, 10 रखा, 10 दूना 20, 2 आ गया, यही आपका उत्तर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। मेरे प्यारे बच्चों ये तीसरा प्रश्न है, और मैंने चौथा प्रश्न भी यहीं पर लिख दिया है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या, किसी संख्या मालूम नहीं है तो क्या मान लेंगे आप x। तो पहले क्या लिख लेंगे, हल लिख देंगे, माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या x है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि किसी संख्या का वर्ग, हमने संख्या माना है x, तो एक वर्ग कह रहा है कि उसके 4 गुने से, यानी x के 4 गुने से, यानी x का 4 गुणा से 12 ज्यादा है, प्लस 12 लिख देंगे। संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसी को हल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इधर लेकर आइए -4x -12 इज इक्वल 0, 12 का टुकड़ा करिए, 4 आ जाए, 6 दूनी 12, 6 में से 2 घटा दीजिए, 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 6 - 2 इंटू एक्स -12 इज इक्वल 0, एक्स स्क्वायर -6x माइनस प्लस 2x -12 बराबर 0। दोनों में x कॉमन कर लीजिए, x -6 आ जाएगा, 2 कॉमन कर लीजिए, x -6 आ जाएगा। अब देखिए दोनों चीज़ें सेम हैं, तो x -6 एक ब्रैकेट में और x + 2 एक ब्रैकेट में बराबर 0। यहाँ लिख देंगे जब x -6 बराबर 0 तब x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे तथा जब x + 2 बराबर 0 तब x बराबर क्या हो जाएगा -2। अब बताओ क्या -2 वाला इस पहलू पर सेट करेगा, अगर -2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 चौक 8, 12 8 20, क्या ये दोनों पक्ष को बराबर कर रहा है, नहीं ना। अगर हम यहाँ पर 6 रख दें, देखो x स्क्वायर के स्थान पे 6 रख दें तो 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 6 चौक 24, 24 12 36, संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, यानी हमारा वैल्यू कौन सा सही होगा, ये वाला। इसको क्या लिख देंगे अग्राह्य, लिख देंगे अग्राह्य। यहाँ पर आपका वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या लिख देंगे अतः वह संख्या क्या है 6 है। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 3 का हल। आइए चौथे प्रश्न का हल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चौथे प्रश्न को देखिए, यहाँ पर देखिए x + 1/x बराबर 10/3 को हल कीजिए। तो x का x में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा x स्क्वायर + 1 पूरे बटा क्या लिख देंगे x बराबर 10/3। आप सोच रहे कैसे कर दिए, अरे भाई इसका बटा 1 मान लो, x का x में मल्टीप्लाई किए तो
तो एक्स स्क्वायर आया और एक का एक में मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया, एक आ गया ना, और एक का गुणा एक्स में एक्स आ गया, बराबर 10/3। आप जानते हैं कि जब बराबर का चिन्ह लगा रहता है और भिन्न में संख्याएं रहती हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। 3 का गुणा एक्स में करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा, और x का मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे तो 10x हो जाएगा। इन सब को इधर पक्षांतर करिए तो 3x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर के बाद x वाला टर्म लेते हैं तो -10x और प्लस 3 जना है ही, बराबर लिख देंगे 0। अब देखो 3 तिरिक का 9, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा, 9 का ऐसा टुकड़ा करो 10 आ जाए, तो 9 एक 9, 9 एक 10 हो जाएगा। 3x स्क्वायर, 10 को हम लिख सकते हैं 9 धन 1, x प्लस में 3 बराबर 0। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस प्लस माइनस 1x प्लस 3 इज इक्वल 0। 3x कॉमन कर लो तो x माइनस 3 आ जाएगा, माइनस आ गया तो माइनस कॉमन करो, कुछ नहीं है तो एक आप जानते ही कॉमन होगा ही, एक सब में कॉमन रहता है, बराबर 0। x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, बराबर 0। यहाँ लिख देंगे जब x माइनस 3 बराबर 0 तब x बराबर क्या हो जाएगा 3, तथा लिख देंगे जब 3x माइनस 1 बराबर 0 तब 3x बराबर 1 या x बराबर 1/3। अतः हमारे दो मान प्राप्त आए x के, कितने आए, दो, कौन कौन से, एक 3 आया है और अगला उत्तर कितना आया है 1/3। ये रहा प्रश्न संख्या चौथे का हल। आइए बच्चों प्रश्न संख्या हम पांचवे को हल करते हैं। प्यारे बच्चों ये पांचवा प्रश्न है और ये छठा प्रश्न है। आइए पांचवे प्रश्न को हम हल करते हैं। बच्चे पांचवे प्रश्न पर आते हैं थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो घबराए नहीं, हम देखेंगे प्रश्न में क्या लिखा है, √x प्लस में 2x इज इक्वल 1। इसको क्या कह रहा है, हल कीजिए। देखो बच्चे आप सोचते हो कि रूट का अगर हम वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा, लेकिन अगर हम इस तरह से वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग और दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो ये वर्ग और ये वर्ग, इसका वर्ग फिर प्लस इसका वर्ग प्लस 2ab, तो रूट क्या हट जाएगा, क्या नहीं हटेगा ना, यानी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो इसका इलाज है रूट हटाने का, क्या है कि √x को यहीं पर रहने दीजिए, बाकी इनको उधर भेज दीजिए, तो 1 2x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x। अब देखिए वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा कि नहीं, कैसे लिख देंगे, क्या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे देखिए इसका वर्ग करेंगे तो √x का वर्ग हो जाएगा, लिख देंगे √x का वर्ग, √x का वर्ग 1 माइनस 2x का वर्ग हो जाएगा। √x का वर्ग करेंगे तो x हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और ये a माइनस b होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 की स्क्वायर 1 आता है, और √2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, धन 4x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 1 2, 2 दूनी 4x हो जाएगा। हो गया कि नहीं। अब इसको क्या करते हैं, इस साइड लेकर आते हैं, तो पहले क्या करते हैं, बड़ी घात लिखते हैं 4x स्क्वायर, ऋण 4x है, इधर ये आएगा 1 है तो लिख ही दो पहले, और 1x उधर जाएगा तो -x, इधर कुछ बच नहीं रहा है तो 0 लिख देंगे, या हम ऐसे लिख देंगे 4x स्क्वायर, 4x में से 1x और जोड़ देंगे, यानी कि ऋण 4x ऋण 1x कितना हो जाएगा, ऋण 5x हो जाएगा, और धन 1 है ही, ये 0 को हम इस साइड लिख देते हैं बराबर करके, ठीक है। अब 1 चौके 4, 4 का ऐसा टुकड़ा कर दीजिए कि 5 आ जाए, तो 4 1 4, 4 1 5, अब तो हल हो ही जाएगा, तो 4x स्क्वायर लिख देंगे 4 धन 1 इंटू x प्लस 1 बराबर 0, तो 4x स्क्वायर माइनस 4 का गुणा x में कर दीजिए 4x माइनस प्लस माइनस 1x प्लस में 1 बराबर 0, दोनों में कॉमन क्या है 4x कॉमन है, तो x माइनस 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस है 1, x माइनस 1 बचेगा बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में क्या आ गया x माइनस 1, और दूसरे के ब्रैकेट में आ गया मेरे प्यारे बच्चों 4x माइनस 1। हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, x का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दूँ ना, x बराबर 1 वैल्यू आएगा, बराबर 1 आएगा, और दूसरा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4। ये रहा आपके प्रश्न संख्या 5 का हल। अब आप जब तब कर लेना भाई, अब हम हर चीज़ बताएंगे क्या, नहीं ना,
इतना तो आपके पास अब हो ही जाना चाहिए एक्सपीरियंस। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या छठा क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक संख्या, मालूम नहीं है कौन सी संख्या, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, संख्या ज्ञात करो। चलो क्या कह रहे हैं पहले उसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे मजा आएगा, है ना। मजा तो आएगा भाई, एकदम एंजॉय आएगा। देखो कैसे, किसी धनात्मक संख्या, तो पहले क्या लिख लेंगे, माना धनात्मक संख्या क्या है, मान लो मेरे लाल मेरे पीले, माना धनात्मक संख्या है x, क्या है x, मान लो मेरे भैया x है। और क्या कहना है, कह रहा है कि प्रश्नानुसार लिख दो, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे मेरे बाबू, प्रश्नानुसार किसी धनात्मक संख्या, कोई धनात्मक संख्या है x और उसके वर्गमूल का योग मतलब प्लस दिया है 12 है, संख्या ज्ञात करो। हो गया। अरे भाई क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक संख्या x और उसके वर्गमूल यानी रूट x का योग यानी प्लस 12 दिया है, 12 लिख दिया, संख्या ज्ञात करो। अब तो ज्ञात कर ही लोगे, सेम प्रश्न है, यहाँ पर देख लो वैसे ही तो है, बस डाटा चेंज है। तो रूट x को यहीं रहने देंगे, x को उस साइड लेके जाएंगे, तो 12 माइनस x हो जाएगा, x उधर जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, वर्ग कर दो रूट हट जाएगा। तो क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर रूट x का वर्ग करोगे तो x हो जाएगा। लिख दे क्या एक बार, चलो लिख देते यार, 12 माइनस एक्स का वर्ग, रूट x का वर्ग x ही आएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 प्लस में x स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 12 दूनी 24 x हो जाएगा। अब x को भी उधर लेके जाओ तो क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर, एक्स उधर जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, तो एक एक्स माइनस में है, इधर 24 एक्स माइनस में, तो 24 और एक 25 एक्स हो जाएगा, और 144 इधर जिंदाबाद है ही, बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो इधर 0 कर दो, है ना, कर दी, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, तो लिख दो या। अब देखो 144 का टुकड़ा करो 25 आ जाए, 16 9 144 और 16 में 9 जोड़ दो 25, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 144 इज इक्वल 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 9x प्लस 144 इज इक्वल 0। अब आप कॉमन कर लीजिए, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 16 आएगा, और यहाँ पर 9 कॉमन करेंगे तो x माइनस 16 फिर से आएगा, बराबर 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब देखो x माइनस 16 एक ब्रैकेट में और x माइनस 9 एक ब्रैकेट में, बराबर 0। हमको क्या कह रहा था कि किसी धनात्मक संख्या और उसके वर्गमूल का योग, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा भैया चलो यहाँ पर ना ये थोड़ा सा प्लाट हम अलग से कर लेते हैं, लिख देंगे क्या, जब थोड़ा सा लिख देंगे, जब x माइनस 16 बराबर 0 लिख देंगे, तब x बराबर हो जाएगा 16, तथा लिख देंगे जब x माइनस 9 बराबर 0 तब x बराबर हो जाएगा 9। तो कौन संख्या माना जाएगा, अब जरा देखो इसी में रख करके चेक कर लो, इसी में रख करके चेक कर लो, x के स्थान पे अगर हम देखो क्या रख लेते हैं, x मान पहले क्या आया 16, यहाँ 16 रख कर चेक करो, 16 प्लस में अंडर रूल में रख दो 16, ठीक है, बराबर यहाँ लिखा है 12, देखो 16 है ही, 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4 बराबर 12, तो 16 4 20 बराबर 12, क्या संतुष्ट कर रहा है, नहीं ना, तो इसका मतलब ये है कि भैया ये वाला हमारा वैल्यू मान्य नहीं होगा, लिख देना होगा अग्राह्य, अग्राह्य मतलब ये मान्य नहीं होगा। तो हमारा अगर 9 रख दे, जरा देखो 9 x का स्थान पे 9 रख दो, और यहाँ पर x का स्थान पे अंडर रूल में 9 रख दो, 9 को वर्गमूल 3 9 3 12 12 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना, संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे, लिख देंगे अतः क्या है संख्या, अतः वह संख्या क्या है, अतः वह संख्या 9 है, यही रहा आपका उत्तर, लगा लो। अब प्रश्न कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों 7वां 8वां 9वां
मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7वां क्या कह रहा है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे लगाएंगे, इजी है। पहले क्या लिख लेंगे, माना संख्या क्या है, माना वह संख्या x है, लिख देंगे। तब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी संख्या यानी x और उसके व्युत्क्रम यानी इसका भी व्युत्क्रम यानी 1/x का योग यानी प्लस बराबर कितना दिया है, 4। वह संख्या, अब इसको हल कर लो, x का x में मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर आ जाएगा +1 और 1/x बराबर 4। तो x स्क्वायर +1, x का इधर पूरा कर दो तो 4x हो जाएगा, या फिर इधर इसको भेज दो, x स्क्वायर 4x इधर आएगा क्या हो जाएगा, -4x +1 जिंदाबाद बराबर कुछ नहीं तो 0 है ना। अब इसका तो भाई आप कैसे करोगे, 1 का ऐसा टुकड़ा करो 4 आ जाए, संभव है नहीं ना। तो मैंने क्या कहा था कि जब गुणनखंड संभव ना हो साधारण विधियों से तो किसका इस्तेमाल करेंगे, श्रीधराचार्य जी का सूत्र इस्तेमाल करेंगे, वही वाला, अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। कौन सा वो सूत्र है, x² - 4x + 1 वाला, भैया श्रीधराचार्य वाला फार्मूला क्या है, x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a, यही तो है। यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, a बराबर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, b बराबर लिख देंगे -4 और c बराबर 1। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में हो। मेरे प्यारे बच्चों देखो, माइनस b का वैल्यू है -4 तो -4 लिख दो, प्लस माइनस b के स्थान पर लिख देंगे ऋण 4 का स्क्वायर -4 गुणे a का वैल्यू कितना है, 1 लिखा है ना, 1 लिख दो। c का वैल्यू कितना है भैया, ए राजा 1 है, पूरे का बटो कह लो 2 गुणे a का वैल्यू फिर कितना लिखा है, 1 है, लिख दो। आइए शुरू करते हैं, ऋण ऋण धन हो जाएगा, ऋण का स्क्वायर धन हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, अरे 4 कन्नम 4 होगा भैया, 4 2 कन्नम 2, 4 ± 16 में से 4 निकाल दो, आ जाएगा 12/2। और भी कुछ कर सकते हैं ना, 4 ± √12 2 दूने 4 तिहाई 12/2, 4 2 में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर लो, 2 बचेगा, 2 ± √3 पूरे का बटा 2 लगा दो, यहाँ पर नुक्सा 2 से 2 गया भाड़ में, बचा 2 ± √3, यही हो गया उत्तर। क्या लिख देंगे, अतः x बराबर क्या आया, 2 ± √3। प्रश्न में क्या कह रहा था कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या क्या आ गया, 2 ± √3 आ गया, यही आपका उत्तर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 8वां क्या कह रहा है, देखो कि 2 संख्याओं का योग 13 और उनके वर्गों का योगफल 89 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। बड़ा अच्छा प्रश्न है 8वां। क्या लिखा है, 2 संख्याओं का योग 13 है, तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, माना दोनों संख्याएं, 2 संख्याएं है ना, तो क्या माना दोनों संख्याएं x तथा y हैं। आइए दोनों लोगों को देख लेते हैं, दोनों की जरूरत है भाई, x और y की जरूरत है ना। वक्त के हाथों में सबकी तस्वीरें हैं, 2 संख्याओं का योग 13 यानी x और y
लिख देंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है 13। समीकरण क्या बना दो इसको 1, और उनके वर्गों का योगफल यानी इनका वर्ग का योगफल कितना दिया है 89। इक्वेशन बना दो क्या 2। अब हो गया। वक्त के हाथों में सबकी तस्वीरें हैं, आईना झूठा है सच तस्वीरें हैं। 1 और 2, समीकरण 1 और 2 हम क्या करते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो x बराबर क्या हो जाएगा, y को उधर ट्रांसफर कर दो 13 माइनस y। समीकरण बना दो इसको 3, लिख दो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखो कि x का मान 13 माइनस वाई इसी में रख दो, x का स्थान पे कितना रख दो 13 माइनस वाई स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 89। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा 13 को x स्क्वायर 169 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 13 दूना 26 वाई हो जाएगा। भैया इसको हमने क्या कर दिया तोड़ दिया, प्लस में लिखा है वाई स्क्वायर बराबर 89। तो वाई स्क्वायर कैठो है 2 वाई स्क्वायर और माइनस 26 वाई है। देखो 169 है और 89, 169 इधर आएगा तो 169 में से 89 को हम घटा देंगे, 9 में से देखिए 169 में से 89 घटाएंगे, हाँ 9 में से 9 गया 0, 16 में से 8 गया 8, तो कितना हो जाएगा प्लस में 80 क्योंकि इधर ज़्यादा है तो प्लस में 80 बराबर 0। 80 बराबर देखो 89 यानी कि हाँ 9 में 9 गया 0, 16 में से 8 गया 8, 80 आ गया। अच्छा दोनों में सब में देखो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा वाई स्क्वायर, 2 13 हम में 26 वाई और 2 40 हम में 80 बराबर 0, क्योंकि 2 को उधर लेके जाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। 40 को टुकड़ा कर दो 13 आ जाए, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 यानी 8। अगर इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो y माइनस 8 और y माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि 8 पंचे 40 हमने डायरेक्ट कर दिया। भैया आप जान जाओ यार y बराबर 2 वैल्यू आ रहा है, एक 8 आ रहा है दूसरा का 5, तो क्या लिख देंगे जब y बराबर 8 तब देखो x बराबर क्या हो जाएगा तब समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान कितना लिखा है x बराबर लिखा है 13 माइनस y का मान हमने क्या माना 8, 13 में से 8 गया 5, तथा जब y बराबर कितना मान लें हम 5, तब x बराबर 13 माइनस 5 रख दोगे तो कितना आ गया 13 में से 5 गया 8। तो हमने क्या माना था x और y, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्याएं हमारी आ रही कौन कौन सी, क्या लिख देंगे अतः संख्याएं x का मान कितना आ रहा है, x का मान एक बार 5 और y का मान तब कितना आ रहा है 8, x बराबर 5 या 8 तथा x बराबर हाँ 5 और 8 या देखो x मान 5 आया और y का मान 8, या x का मान कितना आया 8 और y का मान फिर कितना आया था 5, तो यही हो गया हमारा उत्तर। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8वां भी हमने जो है करा दिया फर्स्ट क्लास। अब आइए देखते हैं कि आगे प्रश्न क्या लिखा है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 लिखा है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है, संख्या ज्ञात करो। अब इसको लगा लोगे x का x में गुणा कर दो x स्क्वायर प्लस 1 पूरे 1/x, 20 दूना 40 41/20, 20 x स्क्वायर हो जाएगा और 20 एकन्नम 20 बराबर 41x हो जाएगा। इधर भेज दो 20 x स्क्वायर हो जाएगा 41x माइनस में हो जाएगा, प्लस में 20 जरा जहाँ पर है वैसे रहने दीजिए। अब इसको हल कर लेना आपको तो हल करना ही आता ही होगा। प्रश्न संख्या 9 के बाद 10वां देख लो।
कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम यानी 1/x का योगफल 6 सही 1/6। सेम प्रश्न है, इसको भी नहीं बताना है। प्रश्न संख्या 11 कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा व्यक्त करना है। दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221। केवल समीकरण बताना है। दो क्रमागत धन पूर्णांक हमने बताया था कि माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x तथा x+1 है। मेरे प्यारे बच्चों फिर क्या लिख देंगे? प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बताइए? कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल यानी x का वर्ग प्लस में इसका वर्ग x+1 का वर्ग बराबर कितना दे रहा है? 221। यहीं पर छोड़ देंगे इतना करके, ठीक है। नहीं तो आगे भी हल करना चाहें तो x² प्लस में x² प्लस 1 प्लस में 2x बराबर 221 या x कितना हो जाएगा? 2x² और 2x हम जानते हैं 221 इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -220 हो जाएगा क्योंकि एक घट जाएगा, है ना। तो अब 2 कॉमन कर लो सब में, तो 2 कॉमन करोगे तो x² प्लस में x माइनस 110 बराबर 0 या फिर x² प्लस x माइनस 110 = 0। यही क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? आंसर। प्रश्न संख्या देखिए जरा। अब प्रश्न संख्या आपका 11 के बाद 12 देखिए। 12 क्या कह रहा है कि x² प्लस 4x प्लस 2 = 0 को हल कीजिए। अब बताइए ये प्रश्न कितना आसान है ना, कि अब देखो 2 का यहाँ पर तो 1 है, समझ लो कि 2 × 2। अब इसको क्या करना है? 2 × 2, 2 का ऐसा टुकड़ा करो कि 4 आ जाए। नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा था ना कि जब साधारण विधियों से द्विघात समीकरण का हल ना निकले तो हम श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा देते हैं। तो a बराबर कितना है यहाँ पर? 1 और b बराबर कितना है? 4। c बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चे? 2। तो श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपान में 2a। अब इसी पर रख करके x का वैल्यू आप निकाल लेना। मुझे आशा है कि आपको ये आ जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों अब मैंने 12 प्रश्न तक करा दिए हैं। अब मिलेंगे हम आपसे एक अगले वीडियो में, नए वीडियो में। और ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं। मेरे प्यारे बच्चों आपको और कौन सा वीडियो चाहिए उसके बारे में भी हमको लिख करके बताएं। आपका कमेंट मेरे लिए ऊर्जा का स्रोत होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आप एक बेहतर कमेंट छोड़ करके जाइए। मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।